आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शनिवार, तारीख 30 मार्च 2024। चैत्र मास कथा देवी महापुराण अध्याय 5। इस अध्याय में दक्ष प्रजापति की शिव के प्रति द्वेष बुद्धि में ऋषि दिजिज द्वारा दक्ष को समझाना तथा भगवान शिव के महत्व को बताना आदि बातें बताई गई है। श्री महादेव जी बोले, तदनंतर भगवान शंकर और सती के अपमान करते हुए क्षीण पुण्य वाले दक्ष प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनि श्रेष्ठ दुख से दुखी होने वाले उन दक्ष को देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दिजिज ने उनसे यह वचन कहा। दिजिज बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती के सत्य को न जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही यह सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। यह सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति है और शिव साक्षात परम पुरुष है। इसमें आप ले मात्र भी संदेह न करें। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें कभी दर्शन नहीं देती, उन्हें आपने पुत्री रूप में प्राप्त किया है। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हीं सर्वरूपिणी भगवती ने आपको ठगा है। दक्ष बोले, हे शंभु, यदि जगत के ईश्वर अनादि और परम पुरुष है तो भयंकर रूप तथा 3 नेत्रों वाले उन्हें प्रेतपति क्यों प्रिय है और मुने वे भिक्षुक रूप में अपने शरीर में भस्म क्यों पोतते हैं? दिजिज बोले, वे शंभु पूर्ण नित्यानंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं वह कभी दुख प्राप्त नहीं करते। वे भगवान शंभु भिक्षुक हैं। ऐसी दुर्बुद्धि आपकी क्यों हो गई है? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगी जन भी जिनके परम स्वरूप को देख पाने में समर्थ नहीं होते हैं, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील वे भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान हैं। वे शमशान में रहे अथवा संसार में पूरी तरह रहे, उन्हें इसमें कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्बल है। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के भी तुल्य नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्बल, अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदावन से घिरी हुई स्वर्ग से के अधिपति इंद्र की पूरी अमरावती भी उस शिवलोक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्युलोक में विवराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है। जहाँ ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं, तो फिर मानव आदि प्राणियों की बात ही क्या? वह परमात्मा शिव की ऐसी दिव्य पुरी है। यह विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना शमशान के अनर्थक कि कहीं भी उसका ठिकाना नहीं है। ऐसे सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवादिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवश कभी नहीं करनी चाहिए। वह आपके बड़े भाग्य से ही आपके घर पुत्री रूप में पैदा हुई थी। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दिजिज के अनेक प्रकार से समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उस परमेश्वर शिव को असदाचार से रहित नहीं माना और वह बार बार उन महादेव के प्रति निंदा वचन बोलते रहे। नारद व प्रजापति दक्ष पुत्री सती को उल्हाना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे। हाँ वत्से सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निगम करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो? बहुमूल्य पृथक पर शयन करने योग्य स्वर्गा सुंदरी पुत्री कुरूपति के साथ तुम शमशान भूमि में कैसे रहोगी?
उनका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ दिजिज ने अपने हाथ से उनके नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों से उन्हें समझाना चाहा और पुण्य कहा। दिजिज बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं? महात्मन, देवेश्वर शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश और रसातल में जो भी नर तथा नारी रूप प्राणी हैं, वे सभी उन्हीं दोनों शिवा और शिव के रूप में उत्पन्न हैं। ऐसा आप पवित्र मन से समझ लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप में जान लीजिए और इन्हीं सती को त्रिगुणा आत्मिकता परातर प्रकृति के रूप में समझिए। इन परातत्व सती को भाग्यवश अपनी पुत्री रूप में तथा विदेश्वर शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे तो विधाता के द्वारा ठगे गए आपको बहुत संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुनो। शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष रूप में जान लो। दक्ष बोले, मुनिवर, आप यह सत्य कह रहे हैं। मेरी पुत्री सती प्रकृति रूपा है और शिव ही सनातन पुरुष तथा तीनों लोकों के ईश्वर है। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर भी मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव है, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। हे मुने, मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूँ उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के सृष्टि तथा ग्रह रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ, समान शरीर वाले सभी रुद्र महात्मा प्रचंड पराक्रमी, भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आँखों वाले थे। वे सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनके सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। वह सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्यत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले यह रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाए, तुम शीघ्र ही वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन से भयभीत वह सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम क्षीण हो गया। महामुने, उसी समय मुझ में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी यह रुद्र जिसके अंश से उत्पन्न है, मेरे समक्ष उसकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है उसे तो आप भली भांति जानते ही हैं। अब मैं आपसे और क्या कहूँ? क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है? सत्यपात्र को दिया गया दान पुण्य तथा यश बढ़ाने वाला होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र देखकर ही उसे अपनी कन्या प्रदान करे। महामुने, बंधु बंधुओं के साथ में लेकर वर के रूप, स्वभाव तथा कुल पर विचार करने के बाद ही प्रयाग पुरुष को अपनी कन्या सौंप देने की सोचूंगा। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे आपको साफ साफ बता रहा हूँ। जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत यह महारुद्र उत्पन्न हुए हैं, वह शिव जब तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूँगा। यह सच सच कह रहा हूँ। जब यह शंभु उस दिवेश का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे तभी मैं उनकी पूजा करूँगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। श्री महादेव जी बोले, दक्ष का यह वचन सुनकर मुनिवर दिज अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है।
जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं वह भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते। तब मैं मुंडमती दक्ष समझाया जा सकता तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। मुनि ऐसा सोचकर फिर बिना कुछ बोले मुनि द्विज अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन के अंदर गए। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में दक्ष प्रजापति विवाद वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माता शेरावाली। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।